नमस्ते। आज हम 5 ऐसी आदतों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपको लंबे समय तक जवान रखेगी, लंबे समय तक आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी, लंबे समय तक आप वीर्यवान रहेंगे। वैसे तो लंबे समय तक जवान रहने के लिए बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फैक्टर के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आप सभी को पता होगा, वो है वीर रक्षा। वीर रक्षा सिर्फ जबरदस्ती वीर रक्षा ही नहीं, मन से वीर रक्षा करना। नहीं तो कई लोग वीर रक्षा का मतलब ये समझते हैं कि जबरदस्ती आप पॉर्न देख रहे हैं, आपके मन में उल्टी सीधे ख्याल चल रहे हैं, आपको हस्त मैथुन करने का अंदर से ही आपकी हस्त मैथुन करने की इच्छा हो रही है, लेकिन आप जबरदस्ती अपनी वीर की रक्षा कर रहे हैं। आप जबरदस्ती वीर रक्षा के नाम पर हस्त मैथुन नहीं कर रहे हैं, तो ये वीर रक्षा करना नहीं कहलाता। और मैंने पहले भी बताया है कि वीर रक्षा सिर्फ हस्त मैथुन न करना ही नहीं होता, यानी कि जैसे ही आपके मन में काम वासना जागी, आपका शुक्र अंदर ही अंदर नष्ट होने लगता है। अब चाहे वह काम वासना पूरे दिन की हो या 2 मिनट की हो, इसलिए आपको बाहर दिखाने के लिए वीर रक्षा नहीं बल्कि अंदर से ही वीर रक्षा करनी है। ये जो भोजन का पूरा निचोड़ है, इसमें कुछ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे ये हमें लंबे समय तक जवान रखता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथे नियम के बारे में, जो है सात्विक आहार का सेवन, पौष्टिक आहार का सेवन, स्निग्ध आहार का सेवन। अब इसमें मैंने राजसिक और तामसिक आहार इसलिए नहीं बोला क्योंकि इन दोनों के बारे में हम फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। स्निग्ध आहार हमारे शरीर को नरिश करते हैं, जो हमारे शरीर में पोषक तत्व की आवश्यकता है वो सारे के सारे स्निग्ध आहार में होते हैं। स्निग्ध या पौष्टिक आहार रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सातों के सातों धातुओं को पोषित करते हैं। सात्विक आहार आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले तथा रसीले, चिकने, स्थिर एवं हृदय के लिए हितकारी होते हैं। यानी कि ऐसे आहार जिसका सेवन करने से आयु, बल, वीर, आरोग्य आदि की वृद्धि होती है, वही आहार सात्विक आहार कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में जाने तो जैसे गाय का घी, दूध, गेहूँ, जौ, चावल, मूंग, मोट, उत्तम फल, पत्तों के शाक, तोरई, और जो मीठे, स्निग्ध और ठंडे होते हैं तथा जो जल्दी से पचने वाले होते हैं वो होते हैं सात्विक आहार। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पर, जो है कि कुंभक प्राणायाम करना। इस पर हाल ही में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जैसे कि बाह्य कुंभक प्राणायाम, अभ्यंतर कुंभक प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इसके साथ साथ हमने त्रिबंध के बारे में भी जाना था, जैसे मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध। नियमित रूप से इन प्राणायाम का अभ्यास करने से आपको लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। ये प्राणायाम आपके शरीर की एक एक नस नाड़ी में जाकर आपके हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इन प्राणायाम के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम पर, जो है कि रसायन औषधि का सेवन करना। रसायन औषधि यानी कि ऐसे फॉर्मूले या औषधि जो कि हमारे ओज धातु के लिए फायदेमंद होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, जो हमें लंबे समय तक बलवान वीरवान बनाए रखते हैं, जो लंबे समय तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखते हैं। और समय समय पर हम आपको रसायन औषधि के बारे में बताते रहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जाने तो जैसे च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, अश्वगंधा, आंवला या हरड़ को रसायन के रूप में लेना। यह एक बहुत अच्छा रसायन है, वो है त्रिफला रसायन। तो ये सारे के सारे रसायन के बारे में हमने बहुत पहले डिस्कस किया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर 1 कारण के बारे में। और मानो या ना मानो, मेरी नजर में ये कारण सबसे बड़ा कारण है, और वो है कि स्ट्रेस लेना। ये स्ट्रेस करती क्या है कि हमें अंदर से ही धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, हमारे दिमाग का मेटाबॉलिज्म फास्ट करते हैं, जिससे हमारे बाल समय से पहले ही सफेद होने लगते हैं, हमें डार्क सर्कल की प्रॉब्लम आने लगती है, दिन पे दिन हमारा शरीर सूखता जाता है, शरीर में कमजोरी आना, ये सभी स्ट्रेस के आम लक्षण हैं। और ये स्ट्रेस का एक कारण हमारा आहार भी है, जैसे कि राजसिक और तामसिक आहार का सेवन, जैसे कि कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, नमक, मिर्च, मसाला, हींग, गाजर, करेला, सरसों के तेल में पके हुए पदार्थ, मांस, मछली, कछुआ, अंडा, शराब, चरस, गांजा, ये सारे क्या होते हैं, ये राजसिक आहार होते हैं। ये आहार करते क्या है कि ये पित्त को बढ़ाते नहीं, ये पित्त को भड़काते हैं, जिससे छोटी मोटी बातों पर ही आपको जल्दी गुस्सा आने लगती है, आपका ईगो हर्ट होने लगता है। हमारे ऋषि महर्षि कहते थे कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, मतलब जैसे जैसे आहार का सेवन आप करेंगे वैसे ही आपका मन होगा। अगर आप तीखे, जो पित्त बढ़ाने वाले होते हैं, जो पित्त भड़काने वाले होते हैं, ऐसे आहार का सेवन करेंगे तो आपका ब्रेन हमेशा भड़का ही रहेगा। आप ऐसे आहार का सेवन कर रहे हैं जो कि शांत होते हैं, कफ वाले होते हैं, जो कि स्थिर होते हैं, या सीधी भाषा में कहें जो कि सात्विक होते हैं, तो ऐसे आहार हमारे मन को शांत रखते हैं। और मन को ध्यान में रखकर ही मैंने सात्विक आहार को अपनी लिस्ट में शामिल किया था। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।